बड़ी खबर का भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आमोली टोल प्लाजा पर कृपाल हत्याकांड आरोपियों को गोली मारने के मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। गोली लगने से कुलदीप जखीना की मौत हुई। विजयपाल गंभीर रूप से घायल है। विजयपाल को भरतपुर से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। कुलदीप जखीना के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। अस्पताल छावनी के रूप में तब्दील है। पकड़े गए 2 आरोपियों का धौलपुर में इलाज जारी है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी। 2 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। 4 आरोपियों को घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो कुलदीप जखीना के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। गोली लगने से कुलदीप जखीना की मौत हुई थी और विजयपाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब तक कुलदीप जखीना के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। तो विजयपाल की भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। शव को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और 4 आरोपियों की कुल गिरफ्तारी की गई थी पुलिस के साथ। और दीपक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए प्रियंका, पूरे मामले में अपडेट ये है कि कल जिस तरह से ये घटनाक्रम देखने को मिला था, उसके बाद पुलिस ने जो मृतक आरोपी था कुलदीप जखीना, उसके शव को मोर्चरी में रखवाया है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और जो दूसरा आरोपी था विजयपाल, जिसको गोली लगी है, उसको प्राथमिक उपचार किया था आरजीएम अस्पताल में और उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। साथ ही जो एक महिला यात्री थी जिससे गोली लगी थी, उसको भी जयपुर रेफर किया है। और एक यात्री जो बस में घायल हुआ था, उसको वहीं आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। ये अभी तक के अपडेट है। और 4 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसमें 2 को धौलपुर भेजा गया है, जिनके मुठभेड़ के दौरान पैरों में गोली लगी है। पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई थी और 2 अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने कुछ हथियार और जो गाड़ी इस वारदात में उपयोग में ली गई थी, उनको भी जब्त किया है। और पुलिस का कहना है लगातार कि जो अन्य आरोपी हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। टीमें गठित की गई है। लेकिन मामला बड़ा संवेदनशील है और तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। आरबीएम अस्पताल में काफी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। जिस तरह से कल प्रियंका तस्वीरें देखने को मिली थी, पुलिस के साथ किस तरह से गहमा-गहमी हुई, पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आरबीएम अस्पताल पर एकत्रित हो गए थे। मामला ऐसा लगा कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ ना जाए, तो उसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई, आरएसी का जाब्ता बुलाया गया और उसको वहां पर तैनात किया गया। अभी भी वो वहां पर तैनात है। और जो आरोपी कुलदीप जखीना है, उसका जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की जब सहमति होगी उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उद्योगनगर थाने में इस पूरे मामले से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। एक जो मृतक कुलदीप जखीना की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। ये अभी तक जानकारी निकल करके सामने आई है। और जिस तरह से पूरे घटनाक्रम को लेकर के कल हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, वो जो पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी के जो आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ठीक है दीपक, तो जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि शव का पोस्टमार्टम आखिर कब तक हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम जानकारियों के लिए। तो भरतपुर का टोल प्लाजा ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंज गया और कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जखीना की हत्या कर दी गई। पुलिस वालों के सामने ही 2 गैंगस्टर्स पर इतनी गोली बरसाई गई कि अस्पताल में कुलदीप ने दम तोड़ दिया और दूसरे अपराधी विजयपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा आमोली टोल प्लाजा। कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जखीना की हत्या। पुलिस की कस्टडी में ही गोलियों से भून डाला। रोडवेज बस में यात्रियों के बीच मार डाला।
भरतपुर के आमोली टोल प्लाजा की ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। टोल प्लाजा पर खड़ी राजस्थान परिवहन निगम की बस में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे टोल प्लाजा पर हड़कंप मचा हुआ है। बाहर पुलिस मुस्तैद है और बस के अंदर यात्रियों के बीच गोलियां चल रही हैं। एक के बाद एक करीब 15 राउंड गोली चली। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया जिसका अंदाजा कभी किसी ने लगाया नहीं था। 7 पुलिस के जवानों के बीच रोडवेज में बैठे 2 अपराधियों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें कुलदीप जगीना की मौत हो गई और विजयपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन 5 तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझाते हैं कि इस वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। दरअसल सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से दोनों को लेकर चली पुलिस। जयपुर से भरतपुर रोडवेज से पेशी के लिए ले जा रहे थे। तभी 7 चालानी गार्ड दोनों बदमाशों को लेकर जा रहे थे। क्रेटा कार से आए 7 बदमाशों ने बस को रोका। इसके बाद भरतपुर महवा बॉर्डर के आमोली टोल पर बस रुकी। बस में बैठे कुलदीप और विजयपाल पर फायरिंग शुरू हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर मिर्च का पाउडर फेंक दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दोनों को लाया गया। आरोपी कुलदीप जगीना की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपी विजयपाल का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। हमारे पास अपडेट है, उसमें इतना ही प्राप्त हुआ है कि जो हमारी गार्ड थी वो सुरक्षित है, उनको कोई गनशॉट वुंड नहीं है और अपराधियों को गोली लगी है। हमारी गार्ड ने रिएक्ट किया है, ऐसी भी बात मेरे पास आई है, जिसमें से कि कुछ दूसरा जो मुलजिम था उसकी जान बच पाई शायद, इस कारण से जो पुलिस ने रिएक्ट किया है। गोलीबारी के बाद पुलिस जब दोनों को आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने काफी हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मिली भैया पुलिस वाला रविंदर उनके वो दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने पूरी पुलिस पहले धमकी दे चुके हैं, पहले भी धमकी दे चुके हैं। तो उनसे मिली भगत है। रविंदर सिंह है एक, उसने खुलेआम धमकी दी है, बाजार में कईयों से कही है कि तेरा भाई कुलदीप मर चुका है और पहले ही सूचना दे दी उसने, उसको सब पता है सब कुछ। दरअसल जिस गैंगस्टर की हत्या की गई उसने बीजेपी नेता की हत्या की थी। भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कृपाल जगीना की हत्या का आरोप उस पर लगा था। इस केस में कुलदीप जगीना और उसका साथी विजयपाल आरोपी बनाया गया था। हम आपको वो मामला भी समझाते हैं, पहले उसको समझिए। बीजेपी नेता कृपाल सिंह की 4 सितंबर 2022 को हुई थी हत्या। जगीना गेट पर गोलियों से भून कर की गई थी हत्या। कुलदीप सिंह जगीना ने साथियों संग मिलकर की थी हत्या। 3 बाइक और 2 कारों में सवार होकर आए थे बदमाश। कृपाल सिंह को लगी थी 3 गोलियां, अस्पताल में हुई थी मौत। पुलिस ने कुलदीप जगीना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। हत्या के पीछे वजह पुलिस ने जमीनी विवाद को तब बताया था। कुलदीप सिंह, विजयपाल, हरपाल, वीरो, प्रभाव पर आरोप लगे। इसके अलावा शेर सिंह, मोना, सुधांशु गौड़, कौशल और योगराज पर भी आरोप लगे। जमीन को लेकर कुलदीप और कृपाल के बीच ये विवाद चल रहा था। इस वारदात के बाद पूरे जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ले रही थी और आखिरकार पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बयाना के सूपा गांव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 1 साल के अंदर ये तीसरी बड़ी वारदात है। सितंबर 2022 को नागौर में हिस्ट्री शीटर संदीप शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। संदीप को पुलिस कोर्ट में पेश कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने उस पर फायर कर दिया था। दिसंबर 2022 को गैंगस्टर राजू ठेहट की उसके घर के बाहर ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 21 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 की मौत हो गई। दूध के टैंकर ने अज्ञात वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। कैबिन में फंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के जीरोता मोड़ के पास ये भीषण हादसा हुआ।
तो दूध का टैंकर जिसने पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद कैबिन में फंसने से ही 2 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हादसे के बाद की आप देख रहे हैं। भीषण सड़क हादसा हुआ है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है जिसमें कुल 2 लोगों की मौत हो गई। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए दिव्या मदेरणा पहुंची। विकास कार्य गिनाते गिनाते बिजली चोरी के लिए उकसाती भी दिव्या मदेरणा को देखा गया। दिव्या ने कहा कि बिजली के लिए मैंने GSS बनवाया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान दिव्या मदेरणा की जुबान फिसल गई और लोगों को बिजली चोरी के लिए उकसाने लग गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो GSS बनवा लिया है। और यारो बन रही है, पंचायत की 4 जवानी ने 10 लाख रुपया दिया। मैं बीमार हो जाओ तो उप स्वास्थ्य केंद्र दियो, पानी पीवन मीठा गोटा नहीं दुखे भारी पानी हो मीठो पानी दियो, ठीक है। और मैं GSS दिया कि अंकुरिया गान चोरी दबान कर दी जो यूं करो तो ट्रिपिंग हो जाए, बात दे दियो। स्कूल भी होता है, इसलिए स्कूल इसलिए नहीं हो पाई, उसका कारण है सुनिए कि आपकी स्कूल नहीं थी और न्यारो बन रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीता माता को लेकर शब्द बाण शुरू हो चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र गुढ़ा में शब्द बाण शुरू हुए हैं। गुढ़ा के बयान के बाद शेखावत की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि माता सीता हमारी आराध्य रही हैं, भगवान श्री राम हमारे पूजनीय हैं। बीजेपी से हमें धर्म के मामले में कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है। गुढ़ा की ओर से फिर ये बयान भगवान राम सीता पर राजेंद्र गुढ़ा का बयान देखने को मिला था। दिया कुमारी ने गुढ़ा के संस्कारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। माता सीता हमारी आराध्य देव रही है, आज भी मानते हैं। भगवान श्री राम हमारे पूजनीय हैं और राजसवाल बीजेपी से हमें कोई धर्म का उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। गजेंद्र सिंह ने तो मुझे पता चला है वो भूंगरा के अंदर जो अग्निकांड हुआ था उसमें 51 लाख रुपए बोले, अभी तक वो भी नहीं दिए। और ये दिया कुमारी संस्कार और संस्कृति सिखा रही है, मेरे लिए तो शर्म की बात है। और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका जयपुर दौरा और दौरे को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू आज शाम को जयपुर आएंगी और इसके बाद राजभवन में रुकने का कार्यक्रम है। सीकर में कल दोपहर खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगी। पूजा अर्चना के बाद दोपहर के 3 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगी। 14 जुलाई को राष्ट्रपति का विधानसभा में उद्बोधन होगा। CPA कॉन्फ्रेंस में भी राष्ट्रपति का उद्बोधन होगा। RIC में CPA कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी की ओर से भोज का आयोजन किया जाएगा। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। CMR में आज पेंशनर्स मेला आयोजित किया जाएगा। CMR में आज से इस मेले का आयोजन होगा। CM अशोक गहलोत लाभार्थियों से रूबरू होंगे, लाभार्थियों से मुलाकात भी करेंगे। पेंशनर्स योजना के तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, आज CMR में एक मेले का आयोजन किया जाएगा और इन सभी लाभार्थियों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीजेपी विधायक दल की आज खास बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। आज 11 बजे ये विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। तो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सीकर पहुंचेंगे। दिग्गज नेता ओम माथुर समेत प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी सीकर आएंगे। समारोह में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राधा किशनपुरा पंचायत भवन के पास समारोह का आयोजन होगा। बीजेपी विधायक दल की ये खास बैठक आज होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीकर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सैनी की मूर्ति का
अनावरण कार्यक्रम होना है, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो एक और बैठक बीजेपी की ओर से और सौरभ गृहस्थी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बेहद खास बैठक बीजेपी की, क्या जानकारी से लेकर कौन कौन शामिल होगा इस बैठक में? देखिए, कल से विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो होने वाली है। विधानसभा के नापक्ष लॉबी में सुबह 11 बजे जो है वो ये बैठक आयोजित की जाएगी और इसमें बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जो है वो बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर जो है वो चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार का ये घेराव जो है वो बीजेपी द्वारा किया जा सकता है। चूंकि ये सत्र जो है वो बहुत सीमित दिनों का होगा, माना जा रहा है कि 4 से 5 दिन का ही ये सत्र होगा। ऐसे में जो मुद्दे लेकर बीजेपी सड़कों पर आंदोलन कर रही है, चाहे बात कर्ज माफी की हो, भ्रष्टाचार की हो, कानून व्यवस्था की हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी क्या कुछ कर सकती है, कौन कौन से मुद्दे उठा सकती है, कौन कौन से उदाहरण पेश करके, यानी केस स्टडी, चाहे बात योजना भवन में 2 करोड़ का जो कैश मिला था वो मामले हो या फिर जो कानून व्यवस्था के जो मामले जो बिल्कुल सौरभ, देखना होगा कि बीजेपी आज कौन कौन से मुद्दे उठाती है और बैठक में क्या कुछ खास रहता है, क्या रणनीति तैयार की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा सौरभ, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।